इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन होता या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। उनका नाम लिया ही नहीं जाता। उनका नाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? उनका नाम लिया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता सियासतदान नगड़ा खाता रहेगा और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके तो वो गोल्फ खेलेगा। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिक्र ज़रूर करेंगे। मेरी भी न्याजमंदी है कमर जावेद बाजवा साहब से बड़ी देरीना, लेकिन सच यही है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथी जजों, जर्नैलों और सियासतदानों का हिस्सा पूरे का पूरा है, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा के रख दिया, और मुल्क की सिमत बदल डाली। सिमत बदल गई मुल्क की, सिविल स्पेस बराए नाम रह गई। आज पीटीआई के बाद दोस्त डिमांड करते हैं कि जी आप हमारे हक में बात नहीं करते। यार हम हक में बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलती तो माने ना। आप अपनी गलती तो मानते कोई नहीं है। आप उसी फाशिस्ट सोच के साथ आप फिर आना चाहते हैं। तो फाशिज्म तो कबूल नहीं है किसी का भी हो, वो अदालती हो, अस्करी हो या सियासी हो। फाशिज्म तो फाशिज्म है। तो ये जो आज हालात जहां पहुंच गए हैं, मुल्क तो ठीक सिमत पे चल पड़ा था। अगर आपके लीडर एक इक़्तिदार के लिए उस डिसऑर्डर को क्रिएट ना करते तो मुल्क में जमहूरियत चल पड़ी थी। हमने तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। पीपल्स पार्टी ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। आपको शौक था कि ये सारे चोर हैं और मैं सूफी हूँ, आप आ जाएं भाईजान। मैंने उस वक्त भी कहा था आप हमें गैर फितरी तरीके से निकाल रहे हैं, आप भी इसी रास्ते से जाएंगे। मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? नकार खाने में तूती की आवाज़ तब भी कोई नहीं सुनता था और अब भी कोई नहीं सुनता। मैं सिर्फ 2-3 बातें कह के बात करता हूँ। मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है। स्पीकर साहब आपका शुक्रिया, राना सनाउल्लाह खान साहब का भी शुक्रिया, और ख्वाजा आसिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, ख्वाजे हैं, ख्वाजगान में सबसे बड़े हैं। बात भी सख्त करते हैं, अंदर से नरम आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ इनके सामने। ये सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क सही ट्रैक पे चला जाए। तो ये हो नहीं सकता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी या पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन के फ्रेंड्स, ख्वाजा साद रफ़ीक की वीडियो आपने मुलाहिज़ा की। दरअसल ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत ज़्यादा बर्हम थे और आर्मी चीफ़ पर बहुत ज़्यादा बर्हम थे कि उन्होंने ही जेल में डलवाया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी कुछ पाकिस्तान में होता रहा है, जितनी भी गिरफ्तारियाँ सियासियों की हुई या जिस तरह से भी हुई, तो उसमें मसाइल ज़्यादातर यही होते थे कि जो आदमी, जो सियासी लीडर फ़ौज के सामने खड़ा हो जाता या उनकी पॉलिसियों से इनकार करता, चाहे वो नवाज शरीफ थे, कोई भी था, तो उसको जी हाँ दोस्तों मौत के घाट उतार दिया जाता। मतलब ये है कि या तो मार दिया जाता या फिर उससे जीते जी ही जी हाँ दोस्तों उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया जाता। तो इसी तरह से ये बातें आपको और चैनल्स पे नहीं मिलती, क्योंकि सब जी हाँ दोस्तों हर किसी को अपनी ज़िंदगी बचाने का हक भी है, ठीक करते हैं, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही, हमारे सर पर खून सवार है तो हम कुछ ज़्यादा ही सच बोल देते हैं। तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। मिलते हैं एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो लाजमी से आपने कमेंट में हमारे लिए भी कुछ लिखना है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, दिल से आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।